क्या हुआ आखिरकार? क्यों अभी तक सजा नहीं दी गई? हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, परंतु उसके घर वाले भी नहीं जानते कि क्या हुआ। माँ बाप को क्या पता था घर से निकली हुई लड़की आज वापस नहीं आएगी। बात उस लड़की के साथ साथ हर उस लड़की की है जो घर से काम करने के लिए निकलती है। उसके माँ बाप अपने दिल का टुकड़ा निकाल कर अपनी बेटी को काम करने के लिए भेजते हैं। हर भाई, हर पति, हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी, पत्नी, बहू सुरक्षित रहे, पर यह होगा कैसे? आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी लड़की की जिसके परिवार ने उसके साथ साथ अपना सब कुछ खो दिया। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ आरजीकर हॉस्पिटल में जो क्राइम हुआ, पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया है। संजय रॉय इसमें मेन दोषी पाया गया। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ उठ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। वह वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि वहाँ की होम मिनिस्टर व हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट रैली भी निकाली इस घटना के बाद, लेकिन सवाल यह है कि किसके खिलाफ, कोई समझ नहीं पाया। घटना का मुख्य आरोपी संजय रॉय है, जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस में सिविक वॉलंटियर था। पास्ट में 3 शादियां टूट चुकी थी। डोमेस्टिक वायलेंस के चलते पहला सवाल कि किस आदमी को रिक्वाइटेड किया गया सिविल वॉलंटियर बनने के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री को देखकर पुलिस को पहले ही उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था या फिर उस पर कड़ा एक्शन उठाना चाहिए था। कहा जाता है कि सीसीटीवी, ब्लूटूथ, डीएनए सैंपल के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इसने अपना गुनाह भी कबूल किया। अभी इसी प्रकार से दूसरा सवाल यह उठता है कि हॉस्पिटल में इसके पास सभी डिपार्टमेंट का एक्सेस कैसे था। घटना के कुछ दिन बाद इस केस को सीबीआई के पास करने की डिमांड हुई। ममता बनर्जी भी इसमें सहमत थी। हाई कोर्ट ने मामला सीबीआई को दे दिया। तीसरा सवाल अब यहाँ ये उठता है कि संदीप घोष जैसा आदमी आरकर कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बना हुआ था। इस पर आरोप है कि यह बहुत ही करप्ट इंसान रहा। इसने माफिया की तरह इस कॉलेज को चलाया, लेकिन बार बार इसका ट्रांसफ़र रुक जाता था। अंदेशा है कि इनकी टीएमसी के करीबी होने की वजह के साथ इस केस पर भी इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन्होंने इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की, इसे एक आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। पेरेंट्स को उनकी बेटी से नहीं मिलाया गया। कई घंटों के इंतजार के बाद एफआईआर लिखने में भी देरी की गई। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस ऑफिसर को एक्सटेंड लीव ऑफ एब्सेंस करार कर दिया गया। संदीप पर लगे करप्शन की जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने एसआईटी बनाई, जिसे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया। सीबीआई इस पर्टिकुलर केस में उन्हें अब तक 4 बार इंटेरोगेट किया गया। देश भर में जब लोगों ने इस पर अपनी आवाज़ उठाई तो वर्क प्लेस में औरतों की सेफ्टी के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने कुछ इनिशिएटिव अनाउंस किए कि सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई सो मोटो कॉन्ग्निकेशन को स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए। संविधान में इक्वलिटी का क्या ही है जब औरतें वर्क प्लेस में ही सुरक्षित नहीं हैं। वह घर से तो निकलती हैं, परंतु उन्हें पता नहीं चलता वह वापस जाएंगी या नहीं जाएंगी। कोलकाता के बाद आई उत्तराखंड की एक खबर। यहाँ एक नर्स के साथ ऐसा ही हादसा हुआ। इस केस में बस ड्राइवर और बस कंडक्टर शामिल थे। रेप हर रोज होता है। प्रतिदिन 80 लड़कियों का रेप होता है, परंतु उनकी रिपोर्टिंग नहीं होती। कई रेप केसेस को तो छुपा दिया जाता है।
2012 में निर्भया के साथ भी यह हुआ। हैदराबाद में 26 साल की वेटनरी डॉक्टर के साथ भी यही हादसा हुआ, जिनकी रिपोर्टिंग की गई। मैं आपको मोटे तौर पर जो रेप केसेस है वो बता रही हूँ, परंतु प्रतिदिन 90 केस प्रतिदिन होते हैं जिन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाता, छुपा दिया जाता है। पता नहीं लड़कियां कब तक सुरक्षित होंगी इस देश में। आज़ादी के कितने सालों बाद भी लड़कियां अपनी आज़ादी नहीं पा पाई हैं। उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू।